नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलियों में खलबली मची हुई है। मुठभेड़ में उनके कई बड़े लीडर के मारे जाने के बाद अब वे काराना हरकतों को अंजाम देने लगे हैं। सुकमा से सोमवार को बुरी खबर सामने आई है। नक्सलियों के बिछाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से ब्लास्ट में कोंटा एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। इस ब्लास्ट में कुछ अन्य अधिकारी और जवान भी चपेट में आए हैं, जिनका इलाज जारी है। बता दें कि अतिरिक्त एसपी आकाश राव क्षेत्र में पैदल गश्त पर थे। ये गश्त 10 जून को प्रस्तावित भारत बंद को ध्यान में रखते हुए की जा रही थी, जिसे भाकपा माओवादी ने बुलाया है। इस दौरान कोंटा एर्राबुरा मार्ग पर डोंडरा के पास प्रेशर आईडी की चपेट में आने से जबरदस्त विस्फोट हुआ और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कोंटा टीआई सुनल गर्बला और एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को मृत घोषित कर दिया। कुंटा पे पदस्थ एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। ये बहुत दुखदपूर्ण घटना है जो नक्सल द्वारा काराना हरकत की गई है। पोकलेन को डोंडरा के पास कुंटा के नजदीक आग लगाई गई थी और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुंटा एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे, डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर, टीआई सुनील गोला उसको रिस्पॉन्ड करने गए थे। सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट होने की वजह से आज उनकी शहादत होती है। उनको शहादत को मैं नमन करता हूं और जल्द से जल्द नक्सलियों को पता करवाया जाएगा। सुकमा जिले में नक्सलियों के प्लांटेड आईडी की चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। इस घटना में कोंटा टीआई, एसडीओपी और अन्य जवान भी घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस दुखद घटना पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए बहादुर आकाश राव गिरिपुंजे की वीरता को सलाम किया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र के एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हुए हैं। वो बहुत ही बहादुर अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला था। ये हम सभी के लिए बेहद दुखद है। इस घटना के पीछे नक्सलियों की काराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। गृह मंत्री शर्मा ने आगे कहा कि जवानों की बुझाव में बहुत ताकत है। इस घटना के बाद भी नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नक्सलियों से बातचीत की स्थिति बनती रहती है, लेकिन ऐसी काराना हरकत के बाद अब वो भी नहीं रही। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब। सर्चिंग अनवरत जारी है। ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है। माओवादियों का वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं। और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है। एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाती है। सुकमा जिले के कोंटा एर्राबुरा मार्ग पर डोंडरा के पास हुए प्रेशर आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे के शहीद होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नक्सली द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में कोंटा संभाग के सुकमा जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निधन की दुखद खबर मिली है, जो कि काफी निंदनीय है। सुबह सुबह नक्सल प्रभावित जिला सुकमा से एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शहीद हुए हैं। ये एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे आईडी के ब्लास्ट में इनका शहादत हुई और ये कोंटा से गोलापल्ली मार्ग पे नया कैंप खोलकर पैदल ही आ रहे थे और रास्ते में पैदल चलते चलते आईडी का ब्लास्ट हुआ। इनके साथ एक एसडीओ पुलिस भी थे, एक टीआई भी थे, वो भी जख्मी हैं। उनका इलाज हो रहा है। निश्चित रूप से ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जब उनके पूरे पैर उखड़ गए, आमने सामने युद्ध करने के लायक, लड़ने लायक नहीं रहे, अब ये छुपकर आईडी ब्लास्ट करके जवानों की शहादत कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं तो सिर्फ ये आग्रह करूंगा कि शहीद हुए जो हमारे जवान हैं, और ये 2009 के बाद
किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के शहादत की एक बड़ी घटना है। 2009 में मदनवाड़ा में हमारे एसपी राजनांदगांव उस समय के चौबे जी 28 हमारे पुलिस के जवानों के साथ शहादत दी थी। उसके बाद ये बड़ी घटना आज हुई है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और निश्चित रूप से ये जो जवान आज संघर्ष कर रहे हैं ये अंतिम रूप से बस्तर में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री विजय जी ने जो संकल्प लिया है 2026 में छत्तीसगढ़ पूर्णतः और पूरा देश नक्सल समस्या से मुक्त होगा। इनकी हरकतों से न पुलिस पीछे हटेगी और तेजी के साथ आक्रामक रूप में नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में अग्रसर रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुकमा जिले के कोंटा में हुए आईडी विस्फोट में एसपी आकाश राव गिरिपुंजी की मौत पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों द्वारा किए गए हालिया विस्फोट में एक एसपी की जान चली गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से हमारे जवानों से नक्सलियों को घेर कर कार्रवाई की, उन्हें निशाना बनाया, उससे नक्सली बहुत हताश थे और बड़ा झटका लगा है। जो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया उसमें एडिशनल एसपी गिरपुंजे शहीद हो गए और 2 अधिकारी घायल हुए। जो शहीद हुए गिरपुंजे वो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पाचा में एसडीपी था। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसे मृतात्मा की शांति की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो घायल हैं जल्दी स्वस्थ हों, यही कामना है। और नक्सली जिस प्रकार से बखलाए हुए हैं और जिस प्रकार से भी जवानों ने घेराबंदी करके उनके बड़े नेताओं का नुकसान हुआ है, उससे निश्चित रूप से बखलाना स्वाभाविक है। और उसमें एक घटना में हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी शहीद हुए। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 352वीं वर्षगांठ का समारोह मनाया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संभाजी महाराज को ही दी गई पीड़ा हमें याद है, वो हम भूले नहीं हैं, ना ही कभी भूलेंगे। बहुत काम हो चुका है और बहुत काम करना बाकी है। शिवाजी महाराज की प्रेरणा है, सब होकर रहेगा। को रायगढ़ में कैसा हुआ होगा मैं सोचा करता था। मुझे आज लगा कि मैं भी वहां था और जितने भी यहाँ साथी थे वो भी उस दिन वहां उपस्थित थे। संभाजी महाराज की गई पीड़ा हमको याद है, वो हम भूले नहीं हैं, न भूलेंगे। अभी बहुत काम हो चुका है, बहुत काम करना बाकी है। शिवाजी महाराज की प्रेरणा है, सब होकर रहेगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बन रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष विकास, विश्वास और विश्व गौरव का प्रतीक है। अमृत काल की यह यात्रा गरीब कल्याण की योजनाओं, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और वैश्विक नेतृत्व की प्रभावशाली भूमिका के साथ भारत को एक स्वर्णिम युग की ओर ले जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जहां नया भारत वैश्विक मंचों पर अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है, वहीं नवा छत्तीसगढ़ भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी जी के तीसरे टर्म का आज 1 साल पूरा, ये देश के लिए और हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल के बाद ये तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है और ये 11 साल की यात्रा हिंदुस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है। वो कश्मीर का मामला हो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक हिंदुस्तान की हर राज्य में विकास की नई संभावना आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वो चाहे किसानों की योजना हो, मजदूरों के लिए योजना हो, युवकों के लिए योजना हो, आईटी और आईटी से रिलेटेड विषय को लेकर आगे बढ़ के काम करने की योजना है, डेवलपमेंट के नए आयाम, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतर काम। कल ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे जो पुल का लोकार्पण हुआ, वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे माननीय मोदी जी का प्रयास है और आज देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे आईआईटी का मामला हो, चाहे आईएम का मामला हो, चाहे और अच्छे शिक्षा संस्थान खोलने की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की जाल बिछाने का काम, हर जिला मुख्यालय में एक मेडिकल कॉलेज, ये अद्भुत कल्पना मोदी जी की है। और इस कल्पना के अनुसार आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं और ख़ास तौर से बस्तर के विकास के लिए, सरगुजा के विकास के लिए, ट्रैवल क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना उन्होंने बनाई है, तो वो उसका लाभ उन क्षेत्र को लोगों को अच्छे से मिल रहा है। 25 लाख से ज़्यादा हमारे ऐसे आदिवासी भाई जिनका नाम अनुसूचित जनजाति में नहीं आया था, इनके भी नाम को जोड़कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का पूरा लाभ मिले, ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके इसमें 25 लाख परिवारों को राहत देने का काम किया है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं। मैं तो सिर्फ आज बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को कि ये कार्यकाल जो तीसरे टर्म का है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी शक्ति, जो कल्पना हमारी और आपकी और 130 करोड़ लोगों की है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति इंग्लैंड को से आगे बढ़ के यदि आज हम पहुंचे हैं तो ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, वित्तीय प्रबंधन है। रायगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। इस घटना को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि रायगढ़ के अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। अगर सरकार और प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर भी आएंगे, उचित आंदोलन करेंगे, लेकिन हम बाबा साहेब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, रायगढ़ में अंबेडकर चौक में जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है, उससे छेड़छाड़ की गई है, कालिक पोती गई है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और रायगढ़ प्रशासन को, प्रदेश की सरकार को ये हम चेतावनी देते हैं
कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी इसमें हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। अगर सरकार और प्रशासन अपने आप को इसमें सक्षम नहीं मानेगा तो हम सड़कों पर भी आएंगे और उचित आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम बाबा साहब का इस तरीके का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।